दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और कहानी के एंड में आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक नैतिक शिक्षा मिलेगी। बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे एक मॉरल के साथ ये कहानी है, जीवन में कुछ नया सिखाने की। और दोस्तों, उसके अलावा इस स्टोरी में आपको बहुत सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बैड लेडी एंड द वुल्फ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वुल्फ का मतलब होता है भेड़िया। द बैड लेडी एंड द वुल्फ मतलब कि बुरी महिला और भेड़िया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Long ago there lived a carpenter in a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव मतलब रहना और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। लॉन्ग अगो मतलब बहुत पहले। देयर लिव्ड अ कारपेंटर इन ए विलेज, बहुत पहले एक गाँव में एक बढ़ई रहता था। ही वॉज जेंटल बट हिज वाइफ वॉज ऑफ आ विकेड नेचर एंड बैड कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा पूरा वाक्य है ये पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ हम वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, और किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग वहाँ नहीं करते हैं। और दोस्तों, जेंटल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सौम्य, सज्जन, उसे जेंटल कहा जाता है। ही वॉज जेंटल मतलब वह सज्जन था। बट हिज वाइफ लेकिन उसकी पत्नी, वॉज ऑफ ए विकेड नेचर वो एक दुष्ट स्वभाव की थी, एंड बैड कैरेक्टर और बुरे चरित्र की थी। चलिए आगे देखिए। शी डिटेस्टेड हर हस्बैंड। दोस्तों, ये शायद आपके लिए एक नई वर्ब हो सकती है, आप इसे नोट कर लीजिए। DETEST, डिटेस्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना, उसे डिटेस्ट कहा जाता है। और इसकी सेकंड फॉर्म है डिटेस्टेड। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शी डिटेस्टेड हर हस्बैंड मतलब वह अपने पति से घृणा करती थी, नफरत करती थी। बिकॉज क्योंकि, ही वॉज मच ओल्डर देन हर क्योंकि वह उससे आयु में बहुत बड़ा था। चलिए आगे देखिए। हर इनफिडेलिटी ड्रोव हर टू बिकम फ्रेंडली विद सम अदर यंग मैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इनफिडेलिटी एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बेवफाई। जो उसकी बेवफाई थी, ड्रोव हर, ये ड्राइव की सेकंड फॉर्म है, वो उसे प्रेरित करती थी। टू बिकम फ्रेंडली मतलब दोस्ती करने के लिए, विद सम अदर यंग मैन दूसरे जवान युवकों से दोस्ती करने के लिए जो उसकी बेवफाई थी वो उसे प्रेरित करती थी। वन डे एक दिन, शी मैट सच आ मैन हु शोड इंटरेस्ट इन हर। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों, ये भी पास्ट का ही हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, मीट मतलब मिलना और मैट मतलब मिली। वन डे एक दिन, शी मैट सच अ मैन मतलब वह एक दिन इस तरह के एक आदमी से मिली। हु शोड इंटरेस्ट इन हर, इंटरेस्ट का मतलब था रुचि। हु शोड, और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। और शो मतलब दिखाना, और सेकंड फॉर्म है शोड। हु शोड इंटरेस्ट इन हर मतलब एक दिन वह एक ऐसे आदमी से मिली जिसने उसके अंदर रुचि दिखाई। बट द मैन वॉज इन फैक्ट अ थीफ लेकिन जो वो आदमी था वो वास्तव में असल में वो एक चोर था। ही न्यू वह जानता था, दैट की शी वॉज अ ल्यूड वुमेन
एंड हैड अ लॉट ऑफ मनी विद हर। क्या मतलब हुआ? ही न्यू। और दोस्तों ये हमारा ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नो की सेकंड फॉर्म है। एंड KNOW, नो मतलब जानना, पता होना, और ये सेकंड फॉर्म है ही न्यू। वह जानता था दैट शी वॉज ए ल्यूड वुमेन। और दोस्तों ल्यूड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई कामुक, अश्लील, या फिर कह सकते हैं कोई बदचलन। ही न्यू, वह जानता था दैट शी वॉज ए ल्यूड वुमेन, कि वह एक बदचलन महिला है, औरत है। एंड हैड अ लॉट ऑफ मनी विद हर, और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। सो इसलिए विद आ प्रिटेंशन ऑफ लव ही डिसाइडेड टू रॉब हर। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों प्रिटेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है दिखावा, और आप अगर चाहें तो आप इसकी वर्ब भी नोट कर सकते हैं। PRETEND, प्रिटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ का झूठा दिखावा करना, जो कि एक वर्ब है, और इसका नाउन है प्रिटेंशन जिसका अर्थ हुआ दिखावा, कपट, छलावा, उसे प्रिटेंशन कहा जाता है। सो विद अ प्रिटेंशन ऑफ लव मतलब प्यार का दिखावा करके, ही प्यार के दिखावे के साथ या प्यार का दिखावा करके, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू रॉब हर उसे लूटने का। रॉब मतलब लूटना। ही सेड टू हर उसने उससे कहा, आई लव यू वेरी मच मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नो मैं जानता हूँ। यू टू लव मी मैं जानता हूँ यू टू लव मी आप भी मुझसे प्यार करती हो। वाई डोंट यू मैरी मी आप मुझसे विवाह क्यों नहीं करती हो, मतलब आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो। कम टू मी विथ सम मनी मतलब मेरे पास कुछ पैसे लेके आओ। देन फिर वी विल रन अवे टू सम अदर टाउन हम किसी और शहर भाग जाएंगे। मैरी देयर वहाँ विवाह करेंगे, शादी करेंगे। एंड लिव कंफर्टेबली देयर आफ्टर और उसके बाद वहाँ आराम से रहेंगे। चलिए आगे देखिए। द कारपेंटर्स वाइफ रेडिली अग्रीड टू हिज प्रपोजल क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ कारपेंटर के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। द कारपेंटर्स वाइफ मतलब कि बढ़ई की पत्नी रेडिली अग्रीड मतलब वह तुरंत, रेडिली मतलब तुरंत, तुरंत तैयार हो गई, सहमत हो गई। टू हिज प्रपोजल मतलब वो उसके प्रस्ताव पर, उसके प्रस्ताव से तुरंत सहमत हो गई। शी वॉज हर सेल्फ लुकिंग फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। शी वॉज हर सेल्फ मतलब वह खुद भी, लुकिंग फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी मतलब वह खुद भी इस तरह की अवसर की तलाश कर रही थी। शी डिसाइडेड टू टेक अवे विद हर ऑल द वेल्थ ऑफ हर हस्बैंड क्या मतलब हुआ। शी डिसाइडेड उसने फैसला किया टू टेक अवे विद ऑल, टू टेक अवे ले जाने का, विद हर अपने साथ, ऑल द वेल्थ ऑफ हर हस्बैंड मतलब अपने पति की सारी संपत्ति को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसने अपने साथ अपने पति की सारी संपत्ति को ले जाने का फैसला किया। चलिए आगे देखिए। वन नाइट एक रात, व्हेन हर हस्बैंड वॉज फास्ट अस्लीप। और ये दोस्तों ये भी हमारा पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है और आप इस वर्ड को नोट जरूर करें। अस्लीप एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सोया हुआ। और आप इस बात को ये भी नोट करें कि ये एक एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ। एक रात, व्हेन हर हस्बैंड वॉज फास्ट अस्लीप मतलब जब उसका पति बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में सोया हुआ होना। शी पुट ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स एंड द मनी इन अ बैग एंड लेफ्ट द हाउस। क्या करा उसने। शी पुट उसने रख लिए, पुट मतलब रखना, उसने रख दिए। ऑल द गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स मतलब सारे सोने और चांदी के आभूषण रख लिए। एंड द मनी और पैसों को, इन अ बैग एक बैग में, एक थैले में रख लिया। एंड लेफ्ट द हाउस और उसने घर छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है, आप इसे भी नोट कर सकते हैं जिसका मतलब छोड़ना, और उसने घर छोड़ दिया। शी मेट हर थीफ बॉयफ्रेंड और वह अपने उस चोर बॉयफ्रेंड से मिली। एंड दे बोथ स्टार्टेड मूविंग और वो चलने लगे। दे बोथ स्टार्टेड मूविंग टू सम अदर टाउन और वो दोनों दूसरे शहर की ओर चलने लगे। दे वॉकड फॉर आवर्स मतलब वो कई घंटे चले। एंड केम अक्रॉस ए रिवर और वो एक नदी के पास आए। कम अक्रॉस का मतलब होता है आना, और वो एक नदी के पास आए।
दे हैड टू क्रॉस द रिवर। और दोस्तों दे का मतलब वे या वे लोग, जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, दे हैड टू क्रॉस द रिवर मतलब उन्हें नदी को पार करना था। टू रीच अनदर टाउन, दूसरे शहर पहुंचने के लिए उन्हें नदी को पार करना था। चलिए आगे देखिए। एज जैसे कि द यंग मैन हैड द ओनली मोटिव ऑफ रॉबिंग द वुमेन। और दोस्तों मोटिव का मतलब होता है मकसद, लक्ष्य उसे मोटिव कहा जाता है। ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर लीजिए, MOTIVE, मोटिव मतलब लक्ष्य या मकसद। एज द यंग मैन हैड द ओनली मोटिव ऑफ रॉबिंग द वुमेन मतलब कि जैसे कि ये जो नव युवक था, यंग मैन था, हैड द ओनली मोटिव, उसका एक ही मकसद था, ऑफ रॉबिंग द वुमेन महिला को लूटने का, ऑफर ऑर्नामेंट्स एंड मनी मतलब ये जो नव युवक था, जवान आदमी था, उसका एक ही मकसद था उस महिला के आभूषणों और उसके पैसों को लूटने का। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, डार्लिंग मतलब कि प्रिय, वी हैव टू क्रॉस दिस रिवर टू रीच अनदर टाउन मतलब कि हमें इस नदी को पार करना है। टू रीच अनदर टाउन दूसरे शहर पहुंचने के लिए। वी शुड डू इट इमीडिएटली बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्य में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि कोई सलाह दी जा रही है तो वहाँ शुड का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो उसने क्या कहा, वी शुड डू इट इमीडिएटली, हमें ऐसा जल्दी करना चाहिए, हमें ऐसा तुरंत करना चाहिए। बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन मतलब सुबह होने से पहले हमें ऐसा करना चाहिए। और दोस्तों डाउन का मतलब होता है सुबह का समय, जो बिल्कुल ही सुबह का समय उसे डाउन कहा जाता है। तो उसने क्या कहा कि वी शुड डू इट इमीडिएटली, हमें ये तुरंत करना चाहिए। बिफोर द ब्रेक ऑफ डाउन मतलब पौ फटने से पहले, सुबह होने से पहले। अदरवाइज वरना, वी माइट बी कॉट वरना शायद हम पकड़े जाएंगे, बाय योर हस्बैंड एंड रिलेटिव्स आपके पति और रिश्तेदारों के द्वारा। चलिए आगे देखिए। बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम द लेडी सेड, महिला ने कहा कि बट आई डोंट नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानती। डोंट वरी चिंता मत करो। फर्स्ट पहले, आई विल क्रॉस द रिवर पहले मैं नदी पार करूँगा। एंड डिपॉजिट द वेल्थ ऑन द अदर बैंक ऑफ दिस रिवर, और डिपॉजिट मतलब कि रख दूंगा, द वेल्थ संपत्ति को, ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर ऑफ दिस रिवर मतलब इस नदी के दूसरे किनारे पर संपत्ति को रख दूंगा। एंड देन और फिर, आई विल कम बैक एंड कैरी यू, और उसके बाद मैं वापस आऊँगा, एंड कैरी और आपको ले जाऊँगा। चलिए आगे देखिए। द वुमेन ग्लैडली हैंडेड ओवर द मनी बैक टू द थीफ। और दोस्तों ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से, ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो ly पे ख़त्म होते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों हैंड ओवर को आप नोट कर सकते हैं। हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले करना, किसी को सौंपना, और ये सेकंड फॉर्म है। द वुमेन ग्लैडली हैंडेड ओवर द मनी बैक टू द थीफ मतलब महिला ने खुशी से पैसों के का जो बैग था वो चोर के हवाले कर दिया। द थीफ अगेन सेड, जो चोर था वो दोबारा बोला, टेक ऑफ योर कॉस्टली क्लॉथ्स ऑल्सो। और टेक ऑफ का मतलब उतारना और कॉस्टली मतलब महंगे। तो उसने क्या कहा, टेक ऑफ योर कॉस्टली क्लॉथ्स ऑल्सो मतलब अपने महंगे कपड़ों को भी उतार लो। आई विल कैरी दैम सेफ एंड ड्राई अक्रॉस द रिवर मतलब मैं उन्हें सुरक्षा के साथ ले जाऊंगा, मतलब ले जाऊंगा। एंड ड्राई मतलब मैं उन्हें सुरक्षा के साथ ले जाऊंगा और उन्हें सूखा ले जाऊंगा, अक्रॉस द रिवर नदी के पार। चलिए आगे देखिए। द वुमेन देन टुक ऑफ हर क्लॉथ्स, फिर जो महिला थी देन टुक ऑफ हर क्लॉथ उसने अपने कपड़े उतार दिए। ऑल्सो मतलब कपड़ों को भी उतार दिया। एंड गेव दैम टू द थीफ, और उन्हें उसने चोर को दे दिया। चलिए आगे देखिए। द थीफ टुक द वेल्थ एंड द क्लॉथ्स एंड देन वॉकड ऑफ। उसके बाद, और ये टेक की सेकंड फॉर्म में टुक, द थीफ टुक द वेल्थ एंड द क्लॉथ्स मतलब जो चोर था उसने वेल्थ संपत्ति को और कपड़ों को ले लिया। एंड देन वॉकड ऑफ, और वो चला गया। चलिए आगे देखिए। द वुमेन ऑल नेकेड मतलब जो महिला जो ऑल नेकेड जो पूरी मतलब कि नग्न थी। सेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, वो नदी के किनारे पर बैठ गई। वेटिंग फॉर आवर्स, कई घंटों तक इंतज़ार करते हुए। एंड आवर्स फॉर द थीफ टू रिटर्न मतलब उस चोर का वापस आने का इंतज़ार करते हुए वो महिला वहाँ काफ़ी घंटों तक बैठी रही।
बट द थीफ डिड नॉट शो अप अगेन, लेकिन जो चोर था वो दोबारा नहीं आया, वो दोबारा दिखाई नहीं दिया। जस्ट देन, तभी, अ वुल्फ वॉन्डर्ड देयर, मतलब तभी एक जो वुल्फ था, भेड़िया था, वो वहाँ घूमता हुआ आया। विद ए पीस ऑफ मीट इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लेकर। वैन ही सॉ अ फिश इन द रिवर वाटर, जब उसने एक मतलब कि एक रिवर वाटर में, नदी के पानी में एक मछली को देखा। ही पुट डाउन द पीस ऑफ मीट, उसने मीस का मतलब जो मीट का जो टुकड़ा था, जो मांस का टुकड़ा था, उसे उसने नीचे रख दिया। एंड रैन टू कैच द फिश, और वो मछली को पकड़ने के लिए भागा। जस्ट देन, तभी, एन आउल सूप डाउन, सूप का मतलब होता है झपटना, एन आउल एक जो उल्लू था, सूप डाउन, और वो झपटा अपॉन द पीस ऑफ मीट, वो उस मांस के टुकड़े पर झपटा। एंड फ्लू अवे विद इट, और उसे वो लेकर उड़ गया। चलिए आगे देखिए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, द फिश टू स्वैम बैक, और दूसरी तरफ जो मछली थी वो भी स्वैम बैक, मतलब वो स्वैम बैक डीप इनटू द रिवर, वो नदी में गहरा स्वैम बैक डीप इनटू द रिवर, वो तैरकर नदी में गहरे मतलब गहरी उसमें चली गई, गहराई में चली गई। द वुल्फ नाउ हैड नथिंग टू ईट, अब जो वुल्फ था, भेड़िया था, उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। द वुमेन सेड टू द वुल्फ, जो महिला थी वो भेड़िए से बोली, वॉट विल यू ईट नाउ, अब आप क्या खाओगे। यू हैव लॉस्ट द मीट एंड फिश बोथ, और दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लूज का मतलब गंवाना, खोना, और ये थर्ड फॉर्म लॉस्ट। तो उसने क्या कहा, व्हाट विल यू ईट नाउ, अब आप क्या खाओगे। यू हैव लॉस्ट द मीट एंड फिश बोथ, आपने मतलब कि मांस और मछली दोनों को गंवा दिया है। चलिए आगे देखिए। द क्लेवर वुल्फ अंडरस्टूड ऑल दैट हैड हैपन्ड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड। द क्लेवर वुल्फ अंडरस्टूड ऑल दैट हैड हैपन्ड, जो चालाक भेड़िया था वो सब समझ गया कि क्या हुआ था, वो सब समझ गया। ही सैड टू द वुमेन, उसने महिला से कहा, योर कंडीशन इज़ मोर पिटिएबल देन माइन, क्या अर्थ हुआ। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पिटिएबल का मतलब, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। ऐसी स्थिति जिसको देखकर दया आए उसे पिटिएबल कहा जाता है, और ये एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ, उसने क्या कहा, योर कंडीशन इज़ मोर पिटिएबल देन मी, मतलब जो आपकी स्थिति है वो मुझसे ज़्यादा दयनीय है। आई ननदलेस वुड समहाउ मैनेज टू गेट फूड, मतलब मैं कैसे भी करके खाने का प्रबंध कर लूँगा, टू गेट फूड। बट लेकिन, व्हाट अबाउट यू, लेकिन आप क्या करोगे, आपका क्या। यू हैव बिकम नेकेड, आप नग्न हो गए हो। एंड ऑल्सो लॉस्ट योर हस्बैंड, अपने पति को गंवा दिया है, लवर प्रेमी को, द वेल्थ मतलब संपत्ति को, एंड इवन द कॉस्टली क्लॉथ्स, और यहाँ तक कि कीमती कपड़ों को भी गंवा दिया है। हु विल गिव शेल्टर टू यू, और शेल्टर का मतलब शरण। हु विल गिव शेल्टर टू यू, आपको कौन शरण देगा। हु विल एक्सेप्ट यू, आपको कौन स्वीकार करेगा। नाउ, अब। चलिए आगे देखिए। द वुल्फ वेंट अवे, जो भेड़िया था वो चला गया, लाफिंग हंसते हुए, सरकास्टिकली मतलब सरकास्टिकली मतलब व्यंग्यात्मक रूप से वो हंसता हुआ चला गया। एट द वुमेन मतलब महिला पर वो हंसता हुआ चला गया। लीविंग हर टू हर ऑन डेस्टिनी, उसको अपने भाग्य पर, उसको उसके भाग्य पर छोड़कर। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देखते हैं, क्या मॉरल है। बैड डीड्स ब्रिंग बैड कॉन्सिक्वेंसेस, दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। बैड डीड्स ब्रिंग बैड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो बुरे कर्म होते हैं वो बुरे परिणाम लाते हैं। तो दोस्तों जैसा आपने इस कहानी को सुना, मैं समझता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। उसके अलावा जो इस कहानी के अंदर जैसा हमें बताया गया है, जैसा हमने उस महिला को देखा कि उस महिला ने अपने पति के साथ धोखा किया, उसने क्योंकि उसका पति जो था उससे आयु में ज़्यादा था और इसी वजह से उसने शायद वो उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने उसकी जो संपत्ति थी, उसके पैसे थे, उसको भी ले लिया और वो उसे धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ चली गई, जो कि वास्तव में चोर था, जिसका मकसद सिर्फ उसके पैसों को हासिल करना था। और आगे चलकर ये हुआ कि जब वो नदी पार करने के लिए गए तो जो चोर था उसका एक ही मकसद था कि वो उसके पैसों को और उसके आभूषणों को हासिल करना चाहता था। असल में वो उससे प्यार नहीं करता था
और वो उसके पैसों को, उसकी संपत्ति को, यहाँ तक कि उसके कपड़ों को भी लेकर चला गया। और अंत में क्योंकि इस महिला ने शायद अपने पति के साथ धोखा किया था, उसका ये जो बुरे कर्म थे उसका जो नतीजे मिले वो भी उसको मतलब जो उसके परिणाम है वो भी बुरे हुए। तो जैसा हमने देखा कि ये जो भेड़िया था उसने एक तरह से उस महिला पर कटाक्ष किया, और यहाँ जो कहानी के अंदर दर्शाने की चीज़ दिखाई गई है, या जो इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही सार्थक है, जीवन में कुछ सिखाने वाला है हम सबको, कि यदि हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो जो उसके परिणाम है वो कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी। अब मैं आपको आज 2 वर्ड दूंगा, आपको उन वर्ड्स का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाने और कमेंट सेक्शन में आपको उन्हें शेयर करना है, उन्हें बताना है। आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वर्ड आप ये नोट कीजिए, पिटिएबल, PITIABLE, पिटिएबल। और दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। तो आपको एक वाक्य बनाना है और आपको इस एडजेक्टिव को उसमें प्रयोग करना है। दूसरा है क्लेवर, CLEVER। दोस्तों क्लेवर भी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। तो आपको एक वाक्य बनाना है और आपको उस वाक्य में इस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो इस तरह से मैंने आपको 2 एडजेक्टिव बताए हैं, पिटिएबल और क्लेवर। क्लेवर मतलब चालाक और पिटिएबल मतलब दयनीय। ये दोनों एडजेक्टिव हैं। आपको इनका प्रयोग करके 2 अलग अलग वाक्य बनाने हैं और आपको कमेंट में उन्हें बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहें। उसके अलावा यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप वो भी ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।